हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एलटीई मीब और सिब के बारे में। ये जब आप मीब और सिब आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग का इंटरव्यू कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको, तो मीब और सिब से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। आपसे पूछा ही जाएगा मीब के बारे में और सिब के बारे में, क्या होता है मीब, मीब सिब में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स के मीब होते हैं, कितने सिब होते हैं, उसको क्या क्या यूजेस है मीब सिब का, कौन सा इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स है मीब का, कितने बिट्स का मीब होता है, कितने बिट्स का सिब होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलटीई मीब और सिब। इसमें क्या होता है, अगर आप जाते हैं कोई भी अटैच प्रोसेस करते हैं, अटैच प्रोसेस भी जब करते हैं, आपका मोबाइल जो है अटैच प्रोसेस और डिटैच प्रोसेस जब होता है, आप एलटीई की बात करें, 5G की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट एलटीई मीब और सिब का यूज़ होता है उसमें। तो ये भी एक टॉपिक जब हम लोग बात करेंगे एलटीई अटैच के बारे में, जब हम लोग बात करेंगे तो उस समय ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए कि एलटीई मीब और सिब का यूज़ कहाँ होता है, कब होता है। तो इसलिए चलिए उसके अटैच प्रोसेस जानने से पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें कि एलटीई मीब और सिब होता क्या है। चलिए आते हैं इसको एलटीई मीब और सिब के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा कि वंस द मोबाइल इज स्विच ऑन it has to synchronize itself with the network at the frame level and time slot level। क्या होता है, जब भी अपना मोबाइल जब भी आप ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि नेटवर्क जो होता है फ्रेम सिंक्रोनाइज करता है और टाइम स्लॉट्स को सिंक्रोनाइजेशन करता है। इन दोनों केस के लिए फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और टाइम स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन के लिए मीब और सिब का यूज़ होता है। और ये आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि एलटीई मीब और सिब का यूज़ किस लिए होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा एलटीई मीब और सिब का यूज़ टाइम स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है, यूवी जब भी स्विच, ठीक है, आपका मोबाइल क्या हो गया, ऑन हो गया और फ्रेम और टाइम सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तो इसके साथ से यूवी जब भी ऑन हो गया मोबाइल, देन यूवी रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन लाइक पीएलएमएन आईडी, ट्रैकिंग एरिया आईडी, सेल आईडी एंड द नेटवर्क कैपेबिलिटी फॉर द network selection. The network broadcast this information to help UV in their selection process. ये जब भी है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट दिस इंफॉर्मेशन टू हेल्प द यूवी इज इन देयर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सभी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप पीएलएमएन आईडी की बात करो, ट्रैकिंग एरिया की बात करो, सेल आईडी की बात करो, नेटवर्क कैपेबिलिटी की बात करो, तो इन सभी को सिलेक्शन प्रोसेस में ये मीब और सिब का यूज़ होता है। आपका ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया अभी कि आपको जब भी फ्रेम और टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी तो वहाँ पे एलटीई मीब और सिब का यूज़ होगा, और इसके साथ में कौन से इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू हेल्प करेगा यूवी सिंक्रोनाइजेशन के समय, सिलेक्शन प्रोसेस के समय जब एलटीई मीब का यूज़ होगा, तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो पीएलएमएन आईडी, ट्रैकिंग आईडी, सेल आईडी या नेटवर्क कैपेबिलिटी को सिलेक्शन करने के लिए एलटीई मीब और सिब का यूज़ होता है। ये जो प्रोसेस होता है वो हमेशा आइडल मोड में ही होता है, आरआरसी आइडल मोड में ही होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल वर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूवी रीड सिस्टम इंफॉर्मेशन इन आरआरसी आइडल मोड टू एक्वायर द पैरामीटर नेसेसरी टू कंप्लीट सेल सिलेक्शन एंड सेल रिसिलेक्शन। तो आप ये भी बोल सकते हैं सेल रिसिलेक्शन और सेल सिलेक्शन, इसको कंप्लीट करने के लिए यूवी रीड्स इंफॉर्मेशन इन आरआरसी आइडल मोड टू एक्वायर द पैरामीटर टू नेसेसरी द कंप्लीट द सेल सिलेक्शन एंड रिसिलेक्शन। ये आपको क्लियर हो गया कि एलटीई मीब और सिब का काम क्या है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मीब और सिब के टाइप्स। सॉरी, पहले सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो इसके ऑलरेडी मैंने बताया कि मीब और ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है। मीन सिस्टम इंफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक, मास्टर ब्लॉक इंफॉर्मेशन, इसका मीब का फुल फॉर्म हो गया मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, और सिब का फुल फॉर्म हो गया सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। ये क्या होता है, दिस सिस्टम इंफॉर्मेशन वेरी इसेंशियल एंड सेम ब्रॉडकास्टेड बाय एलटीई नोड वी ओवर द बीसीसीएच लॉजिकल चैनल। ये दोनों भी चैनल से सिस्टम इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं वो एलटीई के ओवर द बीसीसीएच लॉजिकल चैनल से ही ब्रॉडकास्ट होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। ये आपको इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक, मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स। इन दोनों का काम होता है एक फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए और एक टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए,
और इन सभी और ये हेल्प करता है आपको RRC आइडल मोड में टू एक्वायर द पैरामीटर नेसेसरी पैरामीटर टू कंप्लीट सिलेक्शन और रिसिलेक्शन। और जो इन्फॉर्मेशन इससे हेल्प करती है जैसे PLM ID, ट्रैकिंग ID, सेल ID इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन को ईवी को ये सभी ट्रैकिंग सिलेक्शन और रिसिलेक्शन प्रोसेस में इनकी ज़रूरत होती है, तो इनके लिए ये LTE, MIB और SIP हेल्प करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। आपसे कोई भी पूछता है कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन कितने होते हैं, तो आपको बोलना है 2, MIB और SIP। इनके क्या काम है, तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं 1 बाय 1 MIB और SIP के बारे में। अब पढ़ते हैं LTE MIB के बारे में। इसमें इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको MIB जो है इसके इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है MIB। तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं। मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय इनोड बी एट पीरियोडिकली। ये क्या होता है कि इनोड भी है हमेशा ट्रांसमिट करता है MIB को, हमेशा ऑलवेज वो ट्रांसमिट करते रहता है। आफ्टर डिकोडिंग द PSS एंड SSS इंफॉर्मेशन, EV हैज़ टू इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल सेल ID and not in case disassemble the further information which MIB will provide the system bandwidth, antenna configuration and system frame number। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाए, किसी भी तरह के आप प्रोटोकॉल के लिए डेवलपर साइड में जा रहे हैं, टेस्टिंग साइड में जा रहे हैं, या ईवी टेस्टिंग साइड में जा रहे हैं, मॉडर्न टेस्टिंग साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि MIB जो है कौन से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, मीन्स इसमें इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये बताना है MIB विच विल प्रोवाइड द सिस्टम बैंडविड्थ, एंटीना कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स फ्रेम नंबर। तो ये आपको 100% याद रहना चाहिए। ये हो गया MIB के बारे में। जब भी PSS एंड SSS के बारे में ऑलरेडी आप बात करेंगे, तो PSS एंड SSS डिकोड होने के बाद LTE MIB अपना काम करता है। तो ये ऑलरेडी PSS एंड SSS के बाद अगर पिछले मेरे टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने PSS एंड SSS के बारे में डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायरमेंट। MIB के लिए मिनिमम 6 रिसोर्स ब्लॉक चाहिए इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। इसमें 6 रिसोर्स ब्लॉक चाहिए। इसके रिसोर्स ब्लॉक्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपको। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको रिसोर्स ब्लॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 6 रिसोर्स ब्लॉक इन फ्रिक्वेंसी डोमेन में। और MIB जो होता है ये 24 बिट इंफॉर्मेशन रहता है MIB में। कौन कौन से होते हैं? 3 बिट जो होता है सिस्टम बैंडविड्थ के लिए, 3 बिट होता है सिस्टम PHICH इंफॉर्मेशन के लिए, 8 बिट होता है सिस्टम फ्रेम नंबर के लिए, और 10 बिट रिजर्व होता है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि MIB में कितने बिट्स का होता है और उसका कौन कौन से बिट्स, कितने बिट्स का यूज़ किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको MIB के बारे में हो गया। इसको पूछेंगे सब। फिर क्वेश्चन आता है कि MIB कैसे कैरी करता है, तो आपको बोलना है BCCH, BCH और PBCH। ये MIB जो है कैरी करता है इंफॉर्मेशन, ऐसे BCCH से जाके BCH में जाता है, उसके बाद PBCH में जाता है। तो ये आपको कैरिंग इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गया कि ये BCCH, BCH और PBCH में होता है। तो आपसे MIB से यही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं LTE इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि MIB होता क्या है, MIB में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी होते हैं, और MIB सिलेक्शन और रिसिलेक्शन प्रोसेस में क्या काम करता है, MIB जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, कितने बिट्स का इंफॉर्मेशन उसके पास होता है, MIB के लिए मिनिमम कितने रिसोर्स ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, और सिस्टम बैंडविड्थ, एंटीना कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम फ्रेम नंबर्स एंटिटी MIB में ही मिलती है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें इतना ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी आप और डेप्थ में जाएंगे तो उसके बाद जब लॉग एनालिसिस पार्ट आएंगे हम उसके बारे में और डिस्कशन करते हैं LTE MIB के बारे में। जब भी लॉग एनालिसिस पार्ट हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे तो वहाँ पे MIB के बारे में और डिस्कशन करेंगे। ये हो गया आपका MIB के बारे में। तो मेरा इंफॉर्मेशन एलिमेंट ये तो हो गया। अब LTE SIP के बारे में बात कर लेते हैं।
एल टी सिप जो होता है, इसमें बोल दो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक इज ए डायनेमिक पार्ट ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन का एक डायनेमिक पार्ट है। इट कैरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द यूवी विच हेल्प यूवी टू एक्सेस द सेल, perform cell reselection, information related to intra-frequency, interfrequency and inter-rate cell selection। ये आपको क्लियर हो गया कि इसमें जो होता है एल टी सिप जो होता है, इसका काम क्या, कैरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, विच हेल्प्स टू एक्सेस ए सेल, परफॉर्म रेस सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंट्राफ्रीक्वेंसी, इंटरफ्रीक्वेंसी एंड इंटर रेट सिलेक्शंस। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा हो कि ये जो होता है पीरियोडिसिटी ऑफ सिब इज एवरी 80 मिलीसेकंड। मैं यहाँ पे भूल गया वहाँ पे आपको कि मिब के बारे में अगर बात करूँ तो मिब की पीरियोडिसिटी होती है एवरी 40 मिलीसेकंड की होती है। वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन वही भी यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है, मिब और सिब की पीरियोडिसिटी कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कि मिब की 40 मिलीसेकंड और यहाँ पे सिप की जो होती है 80 मिलीसेकंड की पीरियोडिसिटी होती है। ये क्लियर हो गया। अब बोलते हैं कि यहाँ पे चैनल कैसे ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे सिप कैसे ट्रांसमिट करता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मीब था वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा था। मीब जो ट्रांसमिट हो रहा था BCCH, BCH और PBCH में जा रहा था, ऐसे ट्रांसमिट हो रहा था। अगर सिप की बात करें तो सिप जो ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे BCCH, डाउनलिंक SCH, PDSCH, ये आपको ट्रांसमिट होता है इस चैनल पे। तो ये दोनों आपको याद रखना किस चैनल पे मीब ट्रांसमिट होता है, किस चैनल पे सिप ट्रांसमिट होता है। अब बात करते हैं मोस्टली जब एल की बात करते हैं हम लोग, तो एल में मोस्टली हम दो टाइप का सिप 1 और सिप 2 का ही यूज़ करते हैं। रिमेनिंग सिप है डिफरेंट। अगर सिप 2 से 13 जो है carried in assigned messages are included in scheduling info list which is part of SIP 1। ये जो SIP 2 से 13 SIP होते हैं, तो इसका टाइप हम लोग देखेंगे। SIP के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो यहाँ LTE में SIP 1 और SIP 2 मैक्सिमम हम लोग दो मिनिमम सिप्स की एक रिक्वायरमेंट होती है यूवी टू एक्सेस द ई नोड भी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हो गया मीब और सिप के बारे में। ये सेम पाथ आपको दिखा दिया कि इसमें भी BCCH, DLSCH और PDCH ये आपका चैनल, इसके चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिट करेगा। ये सेम मैंने बताया इसमें कि सिप का भी काम क्या, PLM आइडेंटिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि SIP 1 का काम क्या है, SIP 1 का इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स कौन कौन से इंफॉर्मेशन इसमें पास होंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, सेल रिलेटेड एक्सेस रिलेटेड इन्फो क्या रहेगा, सेल सिलेक्शन इन्फो कौन कौन से रहेंगे SIP 1 में, तो आपको PLM आइडेंटिटी लिस्ट है, ट्रैकिंग एरिया कोड है, सेल आइडेंटिटी है, सेल बार्ड है, इंट्रा फ्रिक्वेंसी रिसिलेक्शन है, और आर्क्स लेवल मीन है, क्यू आर्क्स लेवल मीन है, क्यू आर्क्स लेवल मीन ऑफसेट है। तो ये सभी सिप लेवल जो है आपको याद करने पड़ेंगे सिप को, मैक्सिमम सिप को। तो डिफरेंट टाइप्स के सिप होते हैं। मीप तो एक ही टाइप का होता है, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स। ये 3GPP रिलीज 8 में हुआ था। ये तो क्लियर हो गया। इसमें डाउनलिंक चैनल बैंडविड्थ होता है और PSH कॉन्फ़िगरेशन और SPN, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे। अब आपको SIP 1 से लेके 13 तक में हम लोग डिफरेंट पर्स कंटेंट्स जो होते हैं यहाँ पे यूज़ होता है, मीन्स डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ऑलरेडी मैं बताया कि यहाँ पे LTE में मीब और SIP 1 और SIP 2 मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं। रिमेनिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मीब आप याद कर लो कि मीब 5 तक कम से कम, मीब 5 तक आपको याद रखना पड़ेगा कि मीब 5 तक SIP 5 तक आपको याद करना पड़ेगा कि SIP 5 का वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखा SIP 1 में PLM आइडेंटिटी, ट्रैकिंग एरिया कोड, सेल सिलेक्शन पैरामीटर, फ्रिक्वेंसी बैंड, सेल बेरिंग, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द अदर SIP। फिर SIP 2 का काम क्या है, एक्सेस द क्लास बेरिंग, RAH, BCCH, PCCH, PRAH, PDSH, PUCH, ये सभी टाइमर, CU टाइमर, कापलिंग कैरियर फ्रिक्वेंसी। SIP 3 का सेल रिसिलेक्शन पैरामीटर। SIP 4 का काम है इंट्रा फ्रिक्वेंसी नेबर सेल इंफॉर्मेशन फॉर सेल रिसिलेक्शन, और SIP 5 का काम है इंट्रा फ्रिक्वेंसी नेबर सेल इंफॉर्मेशन टू द सेल रिसिलेक्शन। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आप SIP 5 तक आप याद कर लो कि SIP 5 तक में आपका काम क्या है, मीन्स क्या क्या काम होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करती है SIPs। तो ये क्लियर हो गया आपको, मीब और SIP क्लियर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से जाए
इंटरव्यू पॉइंट है, किसी भी तरह का इंटरव्यू पॉइंट से जाए आपको, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। तो फिर से एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एलटी में पूछे जाएंगे आपसे कि एलटी, मीब और सिब में डिफरेंस क्या है, मीब होता क्या है, सिब होता क्या है। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स जो होते हैं मीब में होते हैं और कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट सिब में होते हैं। तो उसमें अब आपसे पूछा जा सकता है सिब 1 में कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं, सिब 2 में कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट होते हैं, सिब 3 में कौन से इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं। तो मीब तो करेक्ट है, लेकिन सिब को आपको याद करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि उसका जो है मीब और सिब कौन से चैनल से ट्रांसमिट होता है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, यहाँ से वहाँ कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये BCCH, DLSCH और PDSCH और BCCH जो उसमें जो सिब जो मीब जो ट्रांसमिट होता है वो आपको याद रखना है BCCH, BCH और PBCH। आपको ये पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मीब और सिब कब आता है। अटैच प्रोसेस में जब बात करें तो मीब और सिब कब आता है, तो इसके लिए आपको PSS एंड SSS डिकोडिंग होने के बाद LT, मीब और सिब का यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन उसके बारे में और थोड़ा डिटेल डिस्कशन बाद में भी करेंगे जब लॉग एनालिसिस पार्ट आएंगे या अटैच प्रोसेस आएंगे तब। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो जाता है LT, मीब और सिब से। आपसे एक लास्ट और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिसिटी कितनी होती है, LT, मीब की पीरियोडिसिटी कितनी है और सिब की पीरियोडिसिटी कितनी है। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया। LT, मीब और सिब के पीरियोडिसिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से, कैसे रिपीट करता है दोबारा कितने मिली सेकेंड बाद और रिपीट करता है। तो ये हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।